सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की ये साखी इस बारे में है कि मनुष्य तन सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य संसार के पदार्थों में उलझकर मनुष्य तन की कद्र नहीं कर रहा, खाने पीने व जमीन जायदाद में उलझा हुआ है। इस तन से जो कार्य लेने चाहिए वो तो नहीं ले रहा, बुरे कार्यों को भाग भाग कर रहा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, ये कहानी है एक राजा और गरीब व्यक्ति की। एक राजा अपने महल के बागीचे में टहल रहा था। उसकी नजर भोलू सफाई कर्मचारी पर पड़ी। भोलू के फटे पुराने कपड़े, पाँव में जूता नहीं था, चेहरा ऐसा था मानो कई दिनों से भूखा था। ये देखकर राजा को दया आ गई। राजमहल में इतना गरीब इंसान, वो भी भूखा है। राजा ने सोचा, इसकी आज ही गरीबी समाप्त कर दूंगा। राजा ने भोलू को पास बुलाया और हुक्म दिया, कुछ देर के पश्चात तुम मुझे महल में मिलो। भोलू कांपता हुआ राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा ने कहा, तू बड़ा गरीब है, ये ले, मैं तुझे ये हीरों से जड़ा हुआ सोने का थाल देता हूँ ताकि तेरी गरीबी मिट जाए। भोलू सोने का थाल पाकर बड़ा खुश हुआ। राजा को धन्यवाद देने लगा। घर जाकर अपनी पत्नी को थाल दिया और कहा, आज राजा ने ये बहुमूल्य और सुंदर थाल देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। पत्नी ने थाल को हाथ में पकड़ते हुए कहा, ये अच्छा हुआ, रोज रोज कूड़ा टूटी हुई टोकरी में उठा रही थी। बांस की टोकरी थोड़े दिन चलती है, गीले कूड़े से टोकरी जल्दी टूट जाती है। अब ये पक्की टोकरी मिल गई है, कभी टूटेगी नहीं। कल से इसमें गंदगी ढोया करूंगी। कितनी सुंदर है, सिर पर रखूंगी तो अच्छी भी लगूंगी। दूसरे दिन राजा का दिया हुआ थाल सिर पर उठाकर घर घर में जाकर थाल में गंदगी इकट्ठा करके ढोने लगी। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अचानक राजा के सामने भोलू आया। राजा ने देखा, भोलू की वही अवस्था, फटे पुराने वस्त्र, पाँव में जूते नहीं थे। राजा ने भोलू को रोका और पूछा, भोलू, वो तुझे थाल दिया था, उसका तूने क्या किया? भोलू कांपते हुए बोला, महाराज, वो तो मेरी पत्नी के पास है। उसमें गंदगी घर घर से इकट्ठा करके एक जगह फेंकती है। उसे मजबूत टोकरी मिल गई। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और हुक्म दिया, नालायक मूर्ख, इतनी कीमती थाल दी थी कि तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। तूने उसकी कीमत नहीं जानी और उसमें गंदगी डालता रहा। जाओ, थाल वापस कर दो। भोलू ने कहा, सत्य वचन, अभी लाता हूँ। यह कहकर भोलू घर गया और रोने लगा। मेरी कितनी बड़ी गलती, मैंने कद्र नहीं जानी। पत्नी से थाल लिया, अच्छी तरह से धोया और राजा को वापस कर दिया। भोलू गरीब का गरीब ही रहा। सात संगत जी, कहीं यही कहानी हमारे साथ भी तो नहीं हो रही? निरंकार परमात्मा ने ये शरीर रूपी कीमती थाल दिया है, जिसमें हाथ, पाँव, आँखें, मुंह, जुबान जैसे कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं, परंतु हम इसमें गंदगी ढोए जा रहे हैं, इसकी कद्र नहीं समझ रहे। सात संगत जी, सतगुरु कृपा करें कि हमें हमारे मनुष्य तन की संभाल करनी आ जाए। सात संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निकार जी।